हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमारे पास है द कोर रूल ऑफ नेट एटिकेट। क्या है हमारे पास? द कोर रूल ऑफ नेट एटिकेट। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले समझते हैं कि एटिकेट क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो हमारे पास हर चीज़ आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखें, एटिकेट बेसिकली बोलते हैं कि अपने आप को वेल बीइंग दिखाना, शो ऑफ करना। जैसे आप जानते हैं कि आपको कहीं पे जाना है तो आप अगर अच्छे से जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं तो आपको लोग क्या बोलते हैं कि ये ठीक है, अच्छा है, इसका जो मैनर है, जो बिहेवियर है वो अच्छा है। तो अपने बिहेवियर को अगर आप, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बिहेवियर को शो करना, ये कहलाता है एटिकेट। अगर हम लोग नेट पे अच्छे बिहेवियर को शो करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट एटिकेट। तो यानी इंटरनेट पर, यानी आप सोशल मीडिया पे अपने आप को अच्छा शो करना, ये कहलाता है नेट एटिकेट। अब नेट एटिकेट के हमारे पास क्या रूल हैं और उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए नेट पे, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसमें आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसके रूल क्या हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें रूल है, पहला हमारे पास रिमेंबर द ह्यूमन। आपको ये रियल लाइफ किसी का नहीं फॉलो करना है। नो द वेयर यू आर साइबर स्पेस, रिस्पेक्ट अदर पीपुल टाइम, ठीक है। मेक ये सेल्फ योर लुक गुड ऑनलाइन, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज, हेल्प कीप फ्लेम, रिस्पेक्ट अदर पीपुल, प्राइवेसी, डोंट एब्यूज़ योर पावर, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी फॉर गिविंग द अदर पीपुल मिस्टेक। यानी कि ये हमारे पास है नेट पे अपने आप को अच्छा वेल बीइंग और अच्छे अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस तरीके से आप किसी के सामने जिस तरीके का काम करते हैं, आपको नेट पे किस तरीके से आप वेल बीइंग दिखेंगे, नेट पे आप सही से दिखेंगे, सभ्य दिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं नेट एटिकेट। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके रूल है और यही रूल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन द नेट एटिकेट या डिफाइन द, इसी में मैंने ईमेल में बताया था कि ईमेल का एटिकेट क्या होता है, कि ईमेल आप ई एटिकेट क्या होता है। तो यहाँ पे नेट एटिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आपको पूछा जाएगा कि नेट एटिकेट क्या होता है और इसके रूल क्या क्या हैं। तो रूल के बारे में आपको सिर्फ मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक यहाँ पे डेफिनेशन भी है, आप उसको अपने वर्ड में कर सकते हैं कि नेट पे अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करना नेट एटिकेट का। कह रहा कि व्हाट इज़ नेट एटिकेट, ठीक है। कह रहा सिंपली स्टेटेड द नेटवर्क एटिकेट दैट इज एटिकेट ऑफ साइबर स्पेस एंड एटिकेट मीन्स टू फॉर्म रिक्वायर बाय गुड ब्रीडिंग और प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी टू बी रिक्वायर्ड द सोशल और सोशल लाइफ। जो आपकी अदर वर्ड नेट एटिकेट इज ए सेट ऑफ रूल फॉर बिहेविंग द प्रॉपरली ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अपना बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट एटिकेट। अब यहाँ पे इसके बारे में सीधे हम लोग आते हैं रूल पे कि उसके रूल क्या क्या हैं। देखिए, रिमेंबर द ह्यूमन, यानी आपको जो ह्यूमन है उसको याद रखना चाहिए। पहली चीज़ नेट पे करना, जैसे नेट पे आप क्या करें, जैसे एग्जाम्पल तौर पर कि आपको जैसे आप कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप बहुत, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोस्ट करें, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट करें, ये सब नेट पे आपको नहीं करना। आप क्या करें, उसको छोटी इन्फॉर्मेशन दें। जैसे आप किसी के आप लोग बहुत करते होंगे, किसी को रिपोर्ट करते हैं, किसी को अब्यूज़ करते हैं, ये सब आपको नहीं करना, ये सब नेट एटिकेट में नहीं आता है। जैसे आप किसी को कोई सजेशन देते हैं कि हाँ ये ऐसा करना चाहिए, ये आपको नेट एटिकेट में आता है। आप किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी लीक करते हैं, ये भी नेट एटिकेट में नहीं करना चाहिए। आप किसी की अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी आपको नहीं शेयर करना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि द गोल्डन रूल योर पेरेंट्स डू, ठीक है, प्रेटी सिंपल, डू अनटू द अदर यू हैव अदर डू अनटू यू, यानी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा करें, आप जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरे के लिए करें। तो ये आपको हमारे पास की जो ह्यूमन है, रिमेंबर द ह्यूमन, आपको ह्यूमन को याद रखना है कि ह्यूमन कि मैं भी ह्यूमन हूँ और सामने वाला भी क्या है, वो ह्यूमन ही है। जो मेरे साथ होगा वही अगर उसके साथ होगा तो क्या होगा, ठीक है। रिमेंबर द ह्यूमन। अब यहाँ पे कंटिन्यू हमारे पास रूल है, इस रूल को आप एक एक करके देख लें कि हमारे पास ये क्या। मैं इसको बहुत शार्ट में आपको समझा देता हूँ कि हमको जो चीज़ आप अपने लिए, आप ऐसी कोई पोस्ट शेयर ना करें जिससे किसी दूसरे को या किसी भी कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को, किसी मेल या फीमेल को आपको कोई उनको
गलत लगे, उनको वो लगे कि वो नहीं मुझको टारगेट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बहुत सारा मीम शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। अब अगर कोई जो मीम है वो किसी एक पर्टिकुलर को ट्रोल कर रहा है तो ये गलत चीज़ है, ये हमारे पास इस नेट एटिक्यूट के रूल में नहीं आता है। तो अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको खुद को सामने वाले को भी इसी तरीके से बिहेव करवाना चाहिए कि हाँ, अगर ये मेरे साथ होता तो मुझको कैसा लगता है, तो इसी तरीके से आप सामने वाले का भी सोच के चलेंगे। क्लियर है? आपको ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है नेट एटिक्यूट में, आप बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानते रहें, उसके रूल जानते रहें। और कह रहा है रिमेंबर द ह्यूमन, यहाँ पे हमारे पास दूसरा है, देखिए यहाँ पे है अदेर द सेम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑनलाइन दैट यू फॉलो द रियल लाइफ। जैसे कह रहा है कि जैसे आप रियल लाइफ में आप सही बिहेवियर करते हैं वैसे ही आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास द कन्फ्यूजन में बी अंडरस्टैंडेबल बट दीज पीपुल आर मिस्टेकन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर में बी डिफरेंट इन सम एरियाज ऑफ साइबर स्पेस बट दे आर नॉट लोअर देन इन रियल लाइफ। कह रहा है कि बी एथिकल, आपको एथिकल होना चाहिए, आप उसमें ज़्यादा ना करें। दे ओनली एथिक्स आउट देयर आर वाट यू कैन गेट अवे विद द। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है कि दूसरी चीज़ हमारे पास है कि यहाँ पे देखें ब्रेकिंग द लॉ इज़ बैड नेटिकेट। तो क्या कह रहा है कि अगर आप कोई लॉ को ब्रेक कर रहे हैं तो ये बैड नेटिकेट है, ये नेट एटिकेट में नहीं आता है। तो इस तरीके से हमको एक एक करके अपने बारे में दूसरा कह रहा है कि हमारे पास यहीं पे दूसरा रूल कंटिन्यू कर रहा है, रूल नंबर 3 नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। कह रहा है कि नेटिकेट वेरियस फॉर्म ऑफ डोमेन टू डोमेन, आप किस तरीके से रहें, किस तरीके से समझे बातों को, वो हमारे पास है। कह रहा है कि दूसरा हमारे पास है रूल नंबर 4 रिस्पेक्ट अदर पीपुल टाइम एंड, कि आप दूसरे जो आपके पास जो दूसरे लोग साथ में रहते हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका आप जो भी उनका टाइम होगा उसकी आप इज़्ज़त करें, कि उनके टाइम के साथ आप खिलवाड़ ना करें। इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे अपने भी टाइम की रिस्पेक्ट करें और सामने वाले की टाइम की भी रिस्पेक्ट करें। जो मोटे मोटे पॉइंट है वही बस मैं आपको समझा देता हूँ बस, ठीक है। और उसके क्या है, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ साइबर स्पेस, रूल द डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास इसको एक एक करके आप एक देख लीजिएगा। अब पांचवा हमारे पास है मेक योर सेल्फ लुक गुड ऑनलाइन। ठीक है ना, आपको गुड टाइम पे ऑनलाइन चाहिए, ज़्यादा आपको उसमें किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, किसी को अब किसी की ग्रामरली मिस्टेक हो गई, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट कर दिया है, अब उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको जाके उसको समझा दीजिए, भाई देखिए आपके यहाँ आपके पास यहाँ पे आपने गलत लिखा है या आपने इस तरीके से किया, इसको इस तरीके से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप उसको ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सब नेट एटिक्यूट में नहीं है, तो ये बैड नेट एटिक्यूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि पाँचवा हमारे पास छठा रूल है शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो आप तभी आप उसका जो नॉलेज होगा तभी आप उसका शेयर करें। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को निगेटिव एडवाइस दें, किसी को आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिसकी वजह से कोई कोई भी अगर आपकी ऑनलाइन आने के बाद अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके शेयर करने से वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, कोई राइट हो जाता है, तो उसके ये आता है हमारे पास बैड नेट एटिकेट में, और ये हमारे लिए सही नहीं है। ये जो नेट एटिकेट है उसके रूल में भी नहीं आता। फाइनली आफ्टर ऑल द निगेटिविटीज़ सम पॉजिटिव एडवाइस। आप हमेशा क्या करें, सामने वाले को पॉजिटिव एडवाइस दें, और आप जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं आप उसी का नॉलेज शेयर करें। ऐसा नहीं कि आपको साइकिल चलाना नहीं आती है तो आप साइकिल चलाने के बारे में लोगों को सिखाते रहें, तो वो आपका वो नेट एटिकेट में नहीं आएगा। क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास है, कह रहा है कि हेल्प कीप फ्लेम वाज अंडर द कंट्रोल। हर चीज़ क्या हो। उसके बाद हमारे पास आठवां रूल है रिस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी। अब यहाँ पे देखें कि आपको रिस्पेक्ट अदर पीपल प्राइवेसी में यानी कि आपको जो कोई दूसरे की प्राइवेसी होगी उसका आप ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आपको जैसे किसी का फ़ोटो मिल गया तो अब उसके फ़ोटो को आप हर जगह शेयर कर दें, ये हमारे पास नेट एटिकेट में नहीं आता है। आप इसमें यानी कि आप उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी प्राइवेसी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये आपको किसी की सामने वाले की प्राइवेसी और अपनी खुद की प्राइवेसी जो होती है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कह रहा है डोंट एब्यूज़ आवर पावर। जैसे यहाँ पे हम लोग आप इससे खुद ही समझ गए होंगे कि ये वर्ड से क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आप क्या करें, जैसे आप क्या करते हैं, अक्सर देखते होंगे लोग कि जो सोशल मीडिया पे जाके आप किसी को एब्यूज़ करते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, तो ये सब हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास ये डेंजरस होता है और ये नेट एटिक्यूट में नहीं आता है। क्लियर है। अब उसका क्या है कि अगला हमारे पास है कि बी फॉर गिविंग टू अदर पीपुल मिस्टेक, यानी आप दूसरे की मिस्टेक को आप भूल जाएं,
आप जो ज़िंदगी में कैसे होते हैं ना कि आप अगर किसी अच्छे दोस्त से आप कोई गलती भूल के आप कोई आगे काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास आता है नेट। अगर आप नेट पे ही काम कर रहे हैं इसको नेट एटिक्यूट बोलते हैं। अगर आप सोशल आप पर्सनल लाइफ में बोलते हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ होती है। तो आप अपने आप को किस तरीके से वेल बीइंग और वेल डेवलप आप किसी को रिप्रेजेंट करेंगे नेट पे जाके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेट एटिकेट। आपको नेट एटिकेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए और आपको ये पूरा रूल याद होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि थोड़ा सा नेट की दिक्कत है, अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ा और क्लियर समझाता और वीडियो थोड़ा बड़ी कर देता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।